वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वाटर ओ वाटर यानी पानी। पानी बच्चों, क्या आप सोच सकते हो अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा? क्या धरती पर जीवन संभव होगा? सोचिए सोचिए। एक बात बताइए, जब हम सुबह सो कर उठते हैं तो तब से जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक हम पानी से क्या क्या काम करते हैं? हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, कपड़े धुलते हैं, खाना बनता है। तो आप सोचिए, अगर पानी नहीं होगा तो क्या ये सब काम संभव है? और अगर हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? कुछ इसी पे बेस्ड है एक पोयम वाटर ओ वाटर। आइए अब हम ये पोयम पढ़ते हैं, वाटर ओ वाटर, जिसे श्री प्रसाद जी ने लिखा है। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी। कि मैं मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से। वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विद वाटर, यानी क्वेंच का मतलब हम अपनी प्यास बुझाएंगे। किससे? पानी से। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, हम सब जिंदा हैं पानी की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस, यानी कि पानी हमारे साथ कब से है? बहुत ज़माने से है, बहुत बहुत सालों से। जब ये धरती बनी थी, ये सृष्टि थी, तब से यहाँ पे पानी है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस, यानी कि अगर हम इसकी कहानी लिखने बैठेंगे तो पन्नों की भी कमी हो जाएगी, और इतने पन्ने यानी इतने सारे पेजेस हम इसकी स्टोरी लिखने में लगा देंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पानी कब से है? जब से धरती बनी है तब से पानी है ना। तो अगर हम ये स्टोरीज लिखेंगे तो पेजेस की भी कमी पड़ जाएगी, बहुत सारे पेजेस में लिखेंगे। Somewhere it is dew, somewhere it is snow, steam is also water, as you know. Water has formed so many, that is what says my nani. मेरी नानी कहती है कहीं कहीं पर ड्यू है। ड्यू मतलब ओस की बूंदें। आपने देखा होगा सर्दियों में सुबह सुबह जब आप उठते हो तो पेड़ों की पत्तियों पे, घासों पे छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, उसे कहते हैं हम ड्यू। समवेयर इट इज़ स्नो, आपने देखा होगा ना कि ऐसे बर्फ़ पड़ती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो पेड़ क्या हो जाते हैं? पूरे बर्फ़ से ढक जाते हैं, यानी कि वहाँ पे कहीं पे स्नो भी होता है। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर, आपने कभी पानी को उबलते हुए देखा है? तो वो जो भाप निकलती है हम उसे स्टीम कहते हैं, और वो जो भाप होती है ना वो भी पानी होती है। किसी दिन अपनी मम्मी की मदद से, बिना मम्मी के आप गैस के पास भी नहीं जाएंगे। आप क्या करना, अपनी मम्मी को बोलना कि वो एक भगोने में पानी रखें, ठीक है? और जब वो उबल जाए तो मम्मी की हेल्प से आप एक प्लेट को थोड़ा सा ऊपर लेकर भगोने के ऊपर खड़े हो जाना, ठीक है? फिर कुछ टाइम बाद देखोगे तो उस भाप से छोटी छोटी बूंदें उस प्लेट पर आ जाएंगी। तो ये जो होती है इसे हम कहते हैं पानी, यानी कि स्टीम जो है वो किस में बदल गया? पानी में। यानी ये जो भाप है ये भी क्या है? पानी। तो मेरी नानी कहती है कि पानी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, यानी कि वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हमने पढ़ा कि जैसे स्नो हो गया, लिक्विड में पानी जैसे हमने अभी पढ़ा था ड्यू, और गैस यानी कि स्टीम यानी कि भाप। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग्स एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। द रिवर फ्लोज यानी कि नदियाँ बहती हैं। नदी क्या होती है? ये क्या होती है? आपने देखा होगा बहुत सारी नदियाँ होती है, नहरें होती है, जैसे कि गंगा है, और ये क्या करती है? ये छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। ये लैंड्स को भी क्रॉस कर करके सीधे समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो रिवर फ्लोज यानी कि रिवर बहती है। वाटरफॉल सिंग्स यानी कि झरना गाता है। झरना गाने का मतलब यहाँ पे देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पानी कितनी ऊंचाई से गिर रहा है ना, किसी पहाड़ से गिर रहा है। तो जब पहाड़ से वो पानी नीचे गिरता है तो उसकी अच्छी सी आवाज़ आती है, कलकल सी आवाज़ आती है, तो उसको हमने कहा है कि ये जो झरना है वो गाता है। वाटरफॉल का मतलब हो गया झरना।
एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। लेक्स का मतलब होता है झील। झील में जो होता है पानी कभी भी बहता हुआ नहीं होता। रिवर में आपने देखा होगा रिवर का पानी हमेशा बहता हुआ होता है, लेकिन जो लेक्स होती हैं उसका रिवर बहता हुआ नहीं होता। और ये है स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स का मतलब पता है क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो धरती होती है, ज़मीन होती है, उसमें से अचानक से ही पानी अपने आप बाहर आने लग जाता है। क्या होता है कि बारिश होती है या फिर अगर हम सपोज टैप खोलते हैं, टैप चलाते हैं, तो बहुत सारा पानी होता है ना, वो सब धरती जो होती है वो अपने अंदर, मिट्टी अपने अंदर सोख लेती है। ठीक है, कभी कभार अंदर पानी का दबाव बहुत ज़ोर से होता है जिसकी वजह से ये फूट जाते हैं और वहाँ पे वो स्प्रिंग्स निकल आते हैं। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक जल। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, वाटर फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट। यानी कि पानी की वजह से ही हमारी धरती पर जीवन संभव है। और आपने कभी देखा होगा जब खेतों में पानी डलता है तो वहाँ पे क्या उगती हैं? फसलें उगती हैं, फसलें लहराती हैं। तो यहीं पे कहा है वाटर फील्ड्स। वाटर फील्ड्स मतलब जब हम जो खेत होते हैं उसमें जब हम पानी डालते हैं, है ना, तो जो फसलें होती है वो लहराती हैं, तो उनमें भी एक जान सी आ जाती है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड, लेकिन जब पानी की वजह से बाढ़ आ जाती है, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। अब बताइए बच्चों, बाढ़ क्यों आती है? क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदियों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज़ पानी वाला गुब्बारा देखा है आपने होली पे, है ना, होली पे ही आप यूज़ करते हैं। अगर उस गुब्बारे में पानी ज़्यादा से ज़्यादा भर दिया जाए तो क्या होता है? वो फूट जाता है और पानी क्या हो जाता है? फैल जाता है। अब ऐसे ही आप मान के चलो कि नदियों का भी एक लेवल होता है, उतना ही पानी वो स्टोर कर सकती है। और जब उसमें पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तब क्या होता है? वो पानी जो है वो शहर में आ जाता है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पानी क्या है, बिल्कुल शहर में भर गया है और ये घर भी उस पानी में डूब गया है ना। तो इसे कहते हैं हम फ्लड। इसका ठीक ही अपोजिट होता है कि जब जरा सी भी बारिश नहीं होती तब सूखा पड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ड्रॉट। ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क, यानी कि ये जो दुखद भाग्य है ये हमेशा ही काम करता है। यानी कि जब भी पानी बाढ़ बन जाती है, बाढ़ की तरह फूट पड़ती है, तब क्या होता है? तब ये एक मार्मिक दृश्य होता है, ये बहुत ही एक दुखद भाग्य होता है। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी कि वाटर ओ वाटर में क्या है। एक बार मैं वापस आपको बताती हूँ कि वाटर ओ वाटर में एक बच्चा है जिसका नाम है मुन्ना। वो अपनी नानी से कहता है कि मैं अपना मुंह पानी से धोता हूँ। हम सब पानी से क्या करते हैं? अपनी प्यास बुझाते हैं। हम सब जिंदा हैं पानी की वजह से, और पानी कोई अभी नहीं है, पानी हमारे साथ बहुत ही पहले से है। और अगर हम उसकी कहानी लिखने बैठे तो बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे। कहीं पे ये ड्यू के रूप में मिलती है, कहीं पे स्नो, तो कहीं पे स्टीम। यानी कि वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। वाटर की 3 फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि स्नो, ड्यू एंड स्टीम। अब रिवर भी फ्लो करती है, वाटरफॉल भी सिंक करते हैं, और लेक्स एंड स्प्रिंग्स। आप ये बात ध्यान रखिए कि ये जो है ये है सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ से हमारे को पानी मिलता है, यानी कि रिवर्स, वाटरफॉल, लेक, स्प्रिंग, सीज, ओशियंस। अब जो भी इस धरती पर जीवन संभव है वो किसकी वजह से है? पानी की वजह से। और जब इस पानी की वजह से बाढ़ आता है तब उस दृश्य को कोई भी नहीं रोक सकता, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत ही दुखद भाग्य होता है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में है पहला रिवर। रिवर क्या होती है? अ लार्ज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट गोज अक्रॉस द लैंड एंड इनटू द सी। रिवर का मतलब क्या हो गया? नदी। और ये क्या होती है? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं, और ये हमेशा बहती रहती है। ध्यान रखना है कि लेक्स और रिवर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि इनमें बहाव होता है रिवर में, और लेक्स में बहाव नहीं होता। दूसरी चीज़ कि रिवर्स जो है वो जगह जगह लैंड से पार होती होती समुद्र में जाके मिल जाती हैं, लेकिन लेक्स ऐसा नहीं करती हैं। नेक्स्ट है वाटरफॉल।
वाटरफॉल को मैंने आपको बताया भी था और आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि एक पहाड़ी से, एक चट्टान से जब पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो हम उसको वाटरफॉल बोलते हैं, यानी कि झरना। नेक्स्ट है लेक। लेक का मैंने अभी आपको समझाया, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड, यानी कि बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है लेकिन उसमें बहाव बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, और उसके आसपास भूमि होती है यानी कि लैंड होती है। फिर है आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है प्राकृतिक जल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से मिट्टी पानी सोख लेती है और सारा पानी धरती के अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ कारणवश जब प्रेशर पड़ता है तो पानी अपने आप ज़मीन से फूट पड़ता है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। आइए अब पढ़ते हैं हम यूजेस ऑफ वाटर। अब पहला यूज़ क्या हो गया, ड्रिंकिंग। जब हम पानी पीते हैं हमें पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वॉशिंग, कपड़े धोने में या बर्तन धोने में हमारे को किसकी ज़रूरत पड़ती है, पानी की। नेक्स्ट इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि फार्मिंग, जब भी हम क्या उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, तब हमारे को पानी की ज़रूरत होती है। अब सोचो, अगर खेतों में पानी नहीं जाएगा तो क्या फसलें उग पाएंगी? अगर फसलें नहीं उग पाएंगी, अनाज नहीं उगेगा तो हम क्या खाएंगे? सोचिए। नेक्स्ट है बेदिंग, यानी कि बाथिंग, यानी कि नहाना। नेक्स्ट कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुबह सुबह हम ब्रश करते हैं ना जब हम उठते हैं, और रात में सोने से पहले भी ब्रश करते हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या ज़रूरत होती है, पानी की। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्ट योर नॉलेज। राइट एनी टू यूजेस ऑफ वाटर। क्या आप बता सकते हैं? अभी मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं यूजेस ऑफ वाटर, हम कोई से भी बता सकते हैं, जैसे कि बताइए बताइए। हाँ, ब्रशिंग एंड कुकिंग। राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ वाटर। अभी मैंने आपको इस पोयम में बताए थे बहुत सारे सोर्सेज ऑफ वाटर, और अभी मैंने उनकी टर्मिनोलॉजी भी समझाई थी। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? हम कोई से भी बोल सकते हैं, जैसे स्प्रिंग एंड रिवर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। आई होप आज जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तब आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी काम आपको नोटबुक में करना है वो आप टेक्स्ट बुक, मैं आपको PDF फॉर्मेट में दूंगी, आप वो टेक्स्ट बुक में काम कर लीजिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्टडिंग।